बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 12 कता दायरा में जाविया यानी एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल से मुतालिक थ्योरम करेंगे। सबसे पहले हम कुछ कंसेप्ट रिकॉल करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है मरकजी जाविया, सेंट्रल एंगल। देखें, ये एक दायरा है जिसका मरकज O है और इस पर एक कॉस है PQ। अब PQ के मुतकाबिल O से, मरकज O से P को मिलाता हुआ एक खत खींचा और O से Q तक एक खत खींचा, जिससे इन दो बाजुओं से जाविया बना जो इस कॉस के मुतकाबिल है। देखें, इस कॉस के मुतकाबिल है। इस जाविये को हम मरकजी जाविया, सेंट्रल एंगल कहते हैं, जो दायरे के मरकज और कॉस के जो है मुतकाबला बने। इसी तरह दूसरा आता है महसूर जाविया। महसूर जाविया, महसूर जाविया क्या होता है कि दायरे की जो कॉस है, ठीक है, यानी मुहीत पर अगर कोई कॉस जाविया बनाए। देखिए, ये PQ बड़ी कॉस है, इसने इस नुक्ते पर जो जाविया बनाया, ये आपका जाविया क्या कहलाता है? महसूर जाविया कहलाता है। महसूर जाविया, इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, तो मरकजी एंगल दायरे के मरकज पर कॉस बनाती है, ठीक है, और महसूर जाविया दायरे के मुहीत पर किसी नुक्ते के साथ उस कॉस के एंड पॉइंट्स को मिलाने वाले खत बनाते हैं। अब हम जो है थ्योरम्स की तरफ आते हैं। और कता दायरा क्या होता है कि दायरे का कोई सा हिस्सा होता है। कता दायरा में जाविया यानी एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल का कोई भी हिस्सा हो उसमें एंगल किस तरह बनाओ। यानी अगर हम सर्कल का कोई हिस्सा, फॉर एग्जांपल ये ले लें, ये एक किसी भी सर्कल का हिस्सा है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसमें जो जाविया अगर कोई बन रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? महसूर जाविया बन सकता है। यानी अगर ये कॉस हमने ली हुई है, ये कॉस ली है PQ और यहाँ पर R ले लें, ठीक है, तो ये जाविया अगर यहाँ से यहाँ तक का जो जाविया बनेगा वो क्या बनेगा? महसूर जाविया बनेगा। और अगर मरकज यहाँ पर दिया हो तो ये जाविया अगर यहाँ पर हो तो फिर ये मरकजी जाविया बनेगा। ये मरकजी जाविया और ये एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल महसूर, ठीक है, महसूर जाविया। तो मसला 12.1 है, किसी दायरे में कौस सगीरा से बनने वाला जाविया, ठीक है, कौस सगीरा हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस यूनिट में, से बनने वाला जाविया मिकदार में मुताल्लिका कौस कबीरा के महसूर जाविये से दुगना होता है। ठीक है, देखिए ये जाविया है आपका, मरकज पर है और ये कौस है, इसने बनाया है, ठीक है, ये कौस सगीरा है, शॉर्टेस्ट रूट है, शॉर्टेस्ट पाथ है P से R तक, ठीक है, कर्व। तो ये मरकजी जाविया है, ठीक है, बनने वाला जाविया, कौस सगीरा से बनने वाला जाविया, या हम उसको कह सकते हैं मरकजी जाविया मिकदार में मुताल्लिका कौस। अब देखें, ये कौस है PR, यहाँ से भी है, इस तरफ से भी है, तो हमने ये जाविया इधर एक पॉइंट लिया, ये बनाया। तो आपको पता है कि दायरे के मुहीत पर कोई कौस, दायरे के मुहीत के किसी भी नुक्ते से कौस जब कोई जाविया बनाती है उसे क्या कहते हैं? महसूर जाविया। तो कहा यह जा रहा है कि ये जाविया इससे दुगना है, ठीक है, हमें ये सबूत देना है। मालूम, देखिए मालूम क्या है, इसमें एक दायरा है जिसका मरकज O है, जिसमें कौस सगीरा, ठीक है, जो शॉर्टेस्ट रूट है P से R तक, ये कौस सगीरा का मरकज पर जो जाविया बना है, जिसे हम मरकजी जाविया कहते हैं, POR है, ठीक है। इसी तरह इसी कौस का मुताल्लिका, ठीक है,
जाविया जो कि मैसूर है, क्योंकि हम इस रूट पर बना रहे हैं, इस तरफ भी बना सकते हैं, इस पॉइंट पर भी, तो यहां पर बनाया, यहां पर भी बनाया, तो यही सूरत हाल होगी। लेकिन हमने प्रूफ क्या करना है, मुताल्लिका कौस कबीरा, तो ये इसकी कौस कबीरा है, ये शॉर्टेस्ट रूट कौस सगीरा और लॉन्गेस्ट रूट कौस कबीरा। तो इस पर, इसके कौस कबीरा पर कोई पॉइंट लिया हमने Q, उससे जो जाविया बना है, बोला ये जाविया ये वाला इसका दुगना होता है। यही हमने लिखा कि जबकि मुताल्लिका कौस कबीरा PQR, ठीक है, PQR ये कर्व आर्क को, कौस को जाहिर करता है, का मैसूर जाविया PQR है। मतलब क्या है कि इसकी मिकदार मैयर POR इसका दुगना है, मैयर 2 टाइम्स PQR की। अब इसके लिए हम अमल करते हैं एक कि Q से O, ठीक है, Q को O से मिलाते हुए दायरे के नुक्ता S तक हम एक खत बढ़ाते हैं, ठीक है। किस तरह देखें, ये हमने लिया Q और O, इससे आपने, क्योंकि ये अमल है हम कर रहे हैं जो कि इजाफा है डायग्राम में, तो इसको डॉटेड से करना है, बार बार आपको बताया। तो ये देखें, ये इस जगह पर क्या हुआ, S पर मिला, ये S पॉइंट है इसका दायरे का। Q को O से मिलाते हुए कतः खत श्वा खींची, जिसे दायरे के नुक्ता S तक बढ़ाया, ठीक है। ये देखें, Q और O से मिलाते हुए ये दुआ, ये श्वा, सॉरी, ये श्वा QS यहां तक, जो इस जगह पर S को मिल गया। अब जावियों के नाम रख देने, ठीक है, 1 2 3 4। देखें, ये हम कह देते हैं 1, ये कह देते हैं 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इन जावियों के नाम लिखे, ठीक है, शक्ल के मुताबिक जावियों के नाम, जाविया 1 2 3 4 रख दिए। अब हम बयानात सबूत की तरफ आते हैं, बयानात और दलाइल देंगे। अमल के बाद स्टूडेंट सबूत और बयानात और दलाइल की तरफ आते हैं। आप देखें कि ट्रायंगल POQ में, ठीक है, देखें ये वाली ट्रायंगल, ये जो हमारी ट्रायंगल बनी हुई है, इस ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे, इसमें क्या है कि OQ ये भी रद्दास है और OP ये भी रद्दास है, तो ये आपस में बराबर है, यानी OP बराबर है OQ के। और हम एक थ्योरम जानते हैं 9th में, ठीक है, इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। वो थ्योरम क्या होता है कि अगर किसी मुसल्लस के 2 अज़ला लंबाइयों में बराबर हों या मुतमासिल हों, तो उनके मुतकाबला जाविये भी बराबर होते हैं। तो लिहाजा जाविया 1 बराबर है किसके, जाविया 3 के, ठीक है। ये रिजल्ट हमने लिया। उसके बाद हम इस मुसल्लस पर आ जाते हैं, ये वाली पर, ठीक है। इस मुसल्लस पर हम आ जाते हैं OQR या ROQ में। इसमें भी आप देखें कि ये OR या OQ किसके बराबर है, मैयर में OR के, क्योंकि एक ही दायरे के रद्दास हैं। तो जाविया 2 किसके बराबर होगा, जाविया 4 के। 1 बराबर हुआ 3 के, 2 बराबर हुआ 4 के, या 3 1 के, 4 2 के बराबर हुआ, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो एंगल है, ये वाला 5, ये इस मुसल्लस का, ये जो मुसल्लस मैंने कलर की हुई है इससे, क्योंकि दोनों हम बिल्कुल एज इट इज हम दूसरी ट्रायंगल भी लेंगे। तो ये वाली ट्रायंगल का देखें, ये बैरूनी जाविया, और ये भी एक थ्योरम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं
कि जो बैरूनी जाविया होता है किसी मुसल्लस का वो गैर मुतसिला, देखिए ये मुतसिला इसका जाविया है, ये वाला नहीं, ये दो जाविये तीन होते हैं, 3 और 1 इनका मजमुआ होगा 5 बैरूनी जाविया गैर मुतसिला अंदरूनी जावियों का मजमुआ होगा, यानी जाविया 5 बराबर होगा जाविया 1 जमा जाविया 3। सिमिलरली 6 बराबर होगा 2 जमा 4 के बराबर। जबकि आप देखें, अब हम आते हैं कि ये आपको बात बता दी कि ये जाविया 1 3 के, जाविया 2 4 के, इनके मसावी अजला के मुतकाबला 5 किसके बराबर हुआ 1 जमा 3 और 6 बराबर हुआ 2 जमा 4 के। जबकि आप देखते हैं कि 1 किसके बराबर है 3 के, ठीक है। तो ये वैल्यू यहां 1 की जगह पर रखेंगे तो क्या होगा 3, यहां भी 3 तो 2 मैयर एंगल 3। इसी तरह 2 और 4, 2 किसके बराबर है 4 के, तो ये रखेंगे यहां पर, तो ये 4 और ये 4 2 दफा मैयर एंगल 4। अब इस मसावात 3 और 4 को जमा करते हैं, ये हो गया जाविया 5 जमा जाविया 6। क्यों जमा कर रहे हैं, देखें ये मरकजी जाविया है और 3 और 4 जो है वो महसूर जाविया, तो 5 और 6 को जमा किया तो इसकी राइट साइड ऐड होंगी 2 मैयर एंगल 3 2 मैयर एंगल 4, ये सम होगा 2 कॉमन लिया तो 3 और 4 का मजमुआ किसके बराबर है, ये पी क्यू आर के, और 5 और 6 का मजमुआ किसके बराबर है पी ओ आर के। तो आपने देखा कि मैयर एंगल पी ओ आर बराबर है 2 टाइम्स मैयर एंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो ये प्रूव हुआ, बस साबित हुआ जो हमें मतलूब था कि मैयर एंगल पी ओ आर जो मरकजी जाविया है किसी कौस सगीरा का, वो मुताल्लिका कौस कबीरा के से जो है ना क्या होता है दुगना होता है। तो आपने देखा ये हमने थ्योरम प्रूव किया, ये इसके बयानात और ये दलाइल। हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ स्टूडेंट आते हैं, 12.2 की तरफ देखते हैं उस थ्योरम में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या गिवन है और क्या मालूम करना है। स्टूडेंट मसला 12.2 है, ठीक है, यूनिट 12 का सेकंड थ्योरम है। किसी दायरा में एक कतआ में बनने वाले कोई से 2 जाविये बराबर होते हैं, यानी एक ही सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। देखिए ये पी क्यू हमने कॉस ली, कॉस से सेगमेंट ऑफ सर्कल बनता है, ये अगर पी क्यू ली है तो ये एक सेगमेंट ऑफ सर्कल है, अगर हम यहाँ दूसरी कॉस ले लें तो वो दूसरा सेगमेंट ऑफ सर्कल बनेगा। तो इसी से बनने वाले कोई से मुहीत पर 2 नुकात हम आर और एस लेते हैं और उनसे जाविये बनाते, एक जाविया ये और एक जाविया ये। तो कहा जितने भी 2 जावियों की बात की है, बल्कि 2 से ज्यादा 3 4 10 जितने भी जाविये एक कता से बनेंगे वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो जब 2 से सबूत मिल जाएगा तो इसका मतलब वाजे होगा, हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, अमूमी रिजल्ट ले सकते हैं कि फिर 3 पर भी यही बात है, 4 पर भी और इससे ज्यादा पर भी। तो आप देखें कि जब नुक्ते और कोस के 2 पॉइंट के जरिए से जो जाविया बनता है वो उसे हम महसूर जाविया इंस्क्राइब्ड एंगल्स कहते हैं। तो ये जावियों की मिकदार बराबर, मतलब ये क्या है, मालूम क्या है, एक दायरा जिसका मरकज ओ है, एक ही कता, ठीक है, पी क्यू कॉस है, इससे कता बनता है, कता दायरा यानी सेगमेंट ऑफ सर्कल, सर्कल का कोई हिस्सा, ठीक है। तो इस हिस्से में बन रहा है, ये देखें इस तरफ नहीं बना, अगर हम इससे एक लाइन ड्रा कर दें तो उस वाले हिस्से में बन रहे हैं दोनों जाविये इन पॉइंट से। तो ये जाविया पी आर क्यू हुआ और ये जाविया पी एस क्यू हुआ। मतलब यही है कि इसकी मिकदार इसके बराबर है, पी आर क्यू बराबर होगा पी एस क्यू। अमल करते हैं हम, अमल क्या करेंगे कि ओ को पी से और क्यू से मिलाएं, इस तरह मरकजी जाविया हासिल होगा। देखें किस तरह हम ओ को पी से मिलाते हैं, ये डॉटेड से, क्योंकि अमल है, सही, ये आपने डॉटेड से मिलाना है। ये देखें
यहां मिला दिया, जिससे हमें क्या हासिल होगा, आपको पता है कि मरकज पर अगर कौस के दो नुकात जब कोई जाविया बनाए, कौस के मुतकाबिल कोई भी हो, तो उसे हम मरकजी जाविया कहते हैं। ये जाविया क्या है, मरकजी जाविया है इसका। ठीक है, अमल के बाद हम सबूत पर आते हैं, सबूत, बयानात और दलाइल। क्योंकि देखिए ये क्या है, मरकजी जाविया है, POQ, जो हमने अमल किया है, अमल से हासिल हुआ है। और ये देखिए इस कौस का मुतालिका, ये कौस कबीरा हुई, ठीक है, कौस कबीरा का महसूर जाविया है, और ये भी कौस कबीरा का महसूर जाविया है। तो ये मरकजी जाविया इसका दुगना होगा, इसी तरह ये मरकजी जाविया इसका दुगना होगा। यानी POQ एंगल दुगना है PRQ का, POQ एंगल दुगना होगा PSQ का। ठीक है, यानी एंगल POQ मरकजी जाविया है, अमल किया था, और PRQ और PSQ कौस कबीरा के मैसूर जाविया हैं, ये हमें मालूम है। ठीक है, मालूम। अब हम जानते हैं 12.1 में हमने जो प्रूफ किया था कि कौस सगीरा से बनने वाला मरकजी जाविया मुतालिका कौस कबीरा से बनने वाले महसूर जाविये का दुगना होता है। तो POQ दुगना होगा PRQ का, इसी तरह POQ दुगना होगा PSQ का। 1 और 2। अब ये देखिए ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल सेम है, तो इसके मुताबिक जब इसकी लेफ्ट साइड सेम है तो राइट भी इक्वल हो जाएंगी। 2 मैयर एंगल PRQ इक्वल हो जाएगा 2 मैयर एंगल PSQ की। 2 से कैंसिल, 2 पर तकसीम करने से, तो ये एंगल इक्वल आ गया इसी के, और यही हमारा मतलूब था। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये सबूत में हमने बयानात और दलाइल जो इस्तेमाल किए हैं अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। हमने 2 थ्योरम यहाँ पर किए, ठीक है, इस लेक्चर में। तो इन दोनों थ्योरम्स की आप भरपूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।